सब न कल के क्यों लोगे कल के दीदी है पानी धोन दीदी पानी में गले नाक बेमानी में गले दीदी है क्यों लोगे कल के दीदी पानी मिला के दूध बेच रही ओकरे बुलकी ले लिए है आए बुलकी गेले गेवे करले नाक रो गेले गे अमाइया नाक कटी गले केना गम बुलवे टहलवे गे मैयो गे नाक खत्म भ गए मैयो। अब जरा सा थोक लोगन कहेंगे पानी मिलाकर दूध बेचलें ओकरो बुलकी लेलें तब पानी करो धोन पानी में गेलो ब्याज में नाक कटलो इतना दिन पिन्ह जरा। अब बेचारी के दीदी नहीं जाने लिए दीदी नहीं जाने लिए दीदी आइले घर गए डॉक्टर साहब लग डॉक्टर साहब ने पूछा नाक कैसे कट गई कहले माँ पानी मिला के दूध में चला दीजिए पानी मिला के दूध में चला मुली के लिए माँ मुली के लिए में करने माँ नाक को के लिए माँ नाक को सज्जनों आप लोग भी कभी भी दूध में पानी मिलाकर के लोभ के चलते नहीं बेचिएगा नहीं तो क्या होगा मियाँ चोराबे लड़िया लड़िया खुदा चोराबे यक्के बेरिया। जीवन में चाहिए जितना जो कुछ है उसी में संतोष रखिए उसी में गुरु महाराज आपको बरकत दे। बेईमानी के धन जो हैं वह दुख देगा। दादा भी यदि बेईमानी करके संपत्ति रखे हैं ना तो पोता को सुख नहीं होगा दुख होगा। इसका प्रमाण भागवत में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जाओ सोना में भी निवास करो कहा ठीक। भीम ने जरासंध को मार करके उसका सोना का मुकुट ले लिया था। सोना का मुकुट रखा था घर में। राजा परीक्षित ने सोचा कि दादाजी सोना का मुकुट रखे हैं पहन लेते। सोना का मुकुट पहन लिया। अब पहन लिया तो कलयुग चढ़ गया राजा परीक्षित जंगल गया अनगिनत जीव का वध किया शिकार करके। समीक मुनि एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने कहा अरे बाबा जी हम राजा हैं आंख बंद क्यों किए हैं पानी पिलाइए भोजन कराइए। महात्मा तो ध्यान में थे। राजा परीक्षित के माथा पर कलयुग सवार था। मारा हुआ सांप समीक मुनि के गला में डाल दिया। समीक मुनि को एक लड़का था छोटा सा उसका नाम था सिरंगी। वो बच्चा खेल रहा था बगल में। किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को राजा परीक्षित ने मारा हुआ सांप गला में लपेट दिया है। सिरंगी ऋषि ने उसी जगह गंगा से जल लिया और शराब दे दिया। अरे राजा राजा होने का अभिमान दिखा रहे मेरे पिताजी के गला में मारा हुआ सांप डाल दिया जाओ वही सांप तुमको 7वां दिन काटे। सिरंगी ने आकर अपने पिताजी से कहा पिताजी आपके गला में
मारा हुआ सांप डाल दिया था राजा परीक्षित ने, उसको हम शराफ दे दिए हैं, यही सांप तुमको 7वां दिन काटेगा। समीक मुनि ने कहा बेटा बहुत बड़ा जुल्म किया। अरे मारा हुआ गला सांप में डाल दिया तो डाल दिया। संत महात्मा सहनशील होते हैं, इतना जल्दी में शराफ दे दिया, कितना बढ़िया राजा है। तब समीक मुनि ने जाकर के राजा परीक्षित से कहा मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप मेरे गला में मारा हुआ सांप डाले हैं, वही सांप आपको 7वां दिन काट लेगा, आप मर जाइएगा, इसका उपाय कीजिए। राजा परीक्षित रोने लगे। अब घर द्वार परिवार उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, भोजन अच्छा नहीं लगा। अब 7 दिन में सांप काटेगा, हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। राजा परीक्षित रोते धोते गंगा के किनारे पहुंचा। बहुत ऋषि मुनि महात्मा देखने के लिए आए। बहुत महात्मा समझाते थे कि क्या होगा, मरना तो दुनिया में सबको है, आप चिंता क्यों करते हैं। यही धैर्य देने लगे, किसी से संतुष्टि नहीं हुआ। तब व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि 16 साल का लड़का दिगंबर वेश आए, राजा परीक्षित को धैर्य दिया। क्या कहते हो? कहा 7वां दिन गुरुदेव हम मर जाएंगे। कहा दुनिया में सब लोग 7 दिन में मरेगा। सब कहा जितना दुनिया में लोग हैं सब 7 दिन में मरेगा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक तो हम अपने लिए रो रहे थे, अब तो पूरे प्रजागण पूरे दुनिया के लिए हम रो रहे हैं, आपने तो दुख दुगना बढ़ा दिया। अब तो पूरे दुनिया के लिए हम रो रहे हैं कि सब लोग 7 दिन में मर जाएंगे मर जाएंगे। कहा सब का आयु 7 दिन है, 7 दिन के अंदर में मरेंगे। कैसे मरेंगे? कहा इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यही 7 दिन के अंदर में लोग मरेंगे। और कौन दिन मरना? बुध होगा, बुध है मर ले। अच्छा अच्छा, बाल मुंडन के यहाँ होते हैं, वो बृहस्पति पकड़े। अच्छा वो कौन दिन मर ले? इतवार है मर ले, और इतवार। अच्छा अच्छा, वो कौन दिन मर ले? हाँ क्योंकि उस सोमवार मर ले। को भी मरेंगे तो यही 7 दिन के अंदर। सुखदेव मुनि ने कहा घबराते क्यों? दुनिया में जितने भी लोग हैं सब 7 दिन में मरेंगे।